हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यानी एस स्टडी क्लब। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंस यानी कि काल। देखिए, टेंस के जितने भी रूल्स होते हैं उस सारे रूल्स को इस वीडियो में कवर किया गया है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टेंस में होता है काल। जो टेंस होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। देखिए जो प्रेजेंट टेंस होता है उसे कहते हैं वर्तमान काल, यानी कि जो कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। देखिए, ये प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस। देखिए, पास्ट टेंस भी जो होता है ना, वह जो है चार प्रकार के होते हैं। अब पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि जो कार्य बीत चुका है उसे कहते हैं पास्ट टेंस। थर्ड नंबर है आपका फ्यूचर टेंस। देखिए, फ्यूचर टेंस जो होता है वह उसे कहते हैं भविष्य काल। देखिए, जो फ्यूचर टेंस होता है वह चार प्रकार के होते हैं। सेम ऐसे ही है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस के जितने भी रूल्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस में एक टेंस होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान होती है, तो जिन वाक्यों के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे हो तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। देखिए, इसमें एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर सिंगुलर नंबर है यानी कि एक वचन करता है तो एक वचन कर्ता के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। और डू या डस का प्रयोग वहाँ पर करते हैं तो डू का प्रयोग करते हैं जब बहुवचन हो तो उसमें डू का प्रयोग करेंगे, एक वचन हो तो डस का प्रयोग करना है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है ना, उसकी जो पहचान होती है वह जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे हों तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। देखिए, कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि कोई कार्य जो है हमारा वह कंटिन्यूसली अभी चल रहा है। ठीक है ना। जैसे कि राम खाना खा रहा है तो राम इज़ ईटिंग फूड। ठीक है, यानी कि जो राम है वह अभी खाना खा रहा है, यानी कि अभी चल रहा है काम। तो जिसमें चल रहा हो उसमें रहता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि कंटिन्यूअस। ठीक है। नेक्स्ट आपका इज एम आर। देखिए, जो इज एम आर है तो इज का प्रयोग होता है एक वचन करता है, यानी कि ही सी इट के साथ एक वचन करते हैं और आई के साथ हमेशा एम ही होता है। और आर का प्रयोग होता है बी यू दे, यानी कि बहुवचन के साथ हमें आर का प्रयोग करना होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी का प्रयोग इसमें कर देना होता है। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कार्य आपका पूरा हो चुका हो तो वहाँ पर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि परफेक्ट। ठीक है। इसकी जो पहचान होती है तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं आदि शब्द का लगे हों तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें हैज़ और हैव सहायक क्रिया होती हैं, यानी कि जो हैज़ का प्रयोग है ना तो वह होता है एक वचन कर्ता के साथ, यानी कि ही सी इट के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे और आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ हमें हैव का प्रयोग करना होता है। देखिए, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसकी जो पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो कंटीन्यूअस की भी यही पहचान है और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी यही पहचान है। तो साथियों देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसमें समय का लोप होता है, यानी कि इस ऐसे सेंटेंसों में समय भी होता है। जैसे कि कह दीजिए कि राम 4 बजे से पढ़ रहा है। अब देखिए, 4 बजे हैं यानी कि इसमें टाइम आ गया। ठीक है। तो अगर टाइम आ गया तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है और वहाँ पर रहा है, रही है भी अंत में होना चाहिए और उसके बाद उसमें समय भी होना चाहिए, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। देखिए, इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना होता है और इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हैज़ बीन का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ करना होता है और हैव बीन का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ करना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना ही है और इसमें सिंस फॉर का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें टाइम आ जाता है। देखिए, सिंस का प्रयोग करना है निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग करना है अनिश्चित समय के लिए। देखिए, सिंस का प्रयोग निश्चित समय यानी कि करेक्ट टाइम होना चाहिए, यानी कि जैसे 5 बजे कह दिया जाए, संडे कह दिया जाए, मंडे कह दिया जाए आदि इस प्रकार के टाइम हो तो इसमें सिंस का प्रयोग करना है। फॉर का प्रयोग करना है कि आपका टाइम जो है करेक्ट ना हो, जैसे कह दे 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, ऐसे में हमें फॉर का प्रयोग करना होता है। देखिए, यहाँ तक हमने प्रेजेंट टेंस समझ लिया। अब समझते हैं पास्ट टेंस। देखिए, पास्ट टेंस जो होता है तो पास्ट टेंस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे पास्ट इंडिफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए, तो पहले हम पास्ट इंडिफिनिट को समझते हैं। देखिए, जो पास्ट इंडिफिनिट की पहचान होती है तो जिन वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ये, ता, था, ती, थे, ते थे आदि शब्द अगर आए हों तो उसमें क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। अब देखिए, जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस 2 टाइप्स की इसमें वर्ब्स लगती हैं। एक तो अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें वर्ब
की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि जो कार्य है हमारा वह पास्ट में चल रहा है। जैसे कि सीता गाना गा रही थी, यानी कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में ही गाना गा रही थी। ठीक है, तो पास्ट का मतलब पास्ट में हमारा काम जो है चल रहा है। देखिए इसकी जो पहचान होती है, तो जिन वाक्यों के अंत में रही थी, रहा था, रहे थे आदि शब्द आए हों तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और उसमें वाज वर का प्रयोग किया जाता है। जो वाज है, वर है, तो वाज का प्रयोग करना होता है एक वचन के साथ, यानी कि ही, सी, इट और आई के साथ भी हमें वाज का प्रयोग करना होता है। उसके बाद जो वर है, तो वर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ करना होता है, यानी कि वी, यू, दे के साथ हमें आर का प्रयोग करना है। देखिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है, यानी कि अगर कंटिन्यूअस अगर कोई वर्ब चल रहा है तो उसमें हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। तो देखिए अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। देखिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसकी जो पहचान होती है, तो पास्ट टेंस की जो पहचान होती है, तो जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, या था आदि शब्द अगर आए हो तो वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। देखिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया लगती है तो वह सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें हैड का प्रयोग करना है। अगर इसमें दो काम दिखाए गए हों तो जो पहला जो काम समाप्त हो जाए उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं और जो दूसरा वाला वाक्य है उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देते हैं। देखिए पहला वाला जो वाक्य होगा, जो पहला वाला वाक्य होगा, जो पहले कार्य समाप्त हो गया है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट वाले में सेकंड फॉर्म का यूज करना है और जो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाए जिसे, तो उसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। देखिए अब बात करें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वह रहा था, रहे थे आदि शब्द लगे होते हैं और इसमें समय का भी लोप पाया जाता है। और देखिए इसमें सहायक क्रिया सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और इसमें समय के साथ सिंस फॉर का यूज़ करना है। सिंस आपको पता ही है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करना है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वह जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे अगर ये शब्द आए हों तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है और इस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में देखिए सेल का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। सेल का प्रयोग केवल आई, वी के साथ ही सेल का प्रयोग करना होता है और बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ हमें विल का प्रयोग करना होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो कार्य है हमारा फ्यूचर में चल रहा है। ठीक है, जैसे कि राम खाना खा रहा होगा, यानी कि इसमें जो कार्य है वो फ्यूचर में चल रहा होगा। देखिए इसकी जो पहचान होती है, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द अगर लगे हैं तो वहाँ पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब आई बी के साथ हमें शैल बी का प्रयोग करना है और बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ हमें विल बी का प्रयोग करना होता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। और अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि जो कार्य है हमारा वह फ्यूचर में कंप्लीट हो गया है, यानी कि पूर्ण हो गया है। देखिए इसकी जो पहचान होती है, तो जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुका होगा आदि शब्द लगे होते हैं तो वहाँ पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है और इसकी जो पहचान होती है और इसकी जो सहायक क्रिया होती है तो विल हैव, शैल हैव होती है। विल हैव का प्रयोग सभी के साथ करना है और शैल हैव का प्रयोग केवल आई बी के साथ करना होता है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अगर वो दो वाक्य हों, अगर फ्यूचर परफेक्ट में दो कार्य एक साथ हो रहे हों तो जो काम पहले समाप्त हो गया उसे फ्यूचर परफेक्ट में बदलेंगे और दूसरे को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलेंगे। अब बात करें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द लगे होते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, बट इसमें समय का भी लोप होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें आई बी के साथ हमें शैल हैव बीन का प्रयोग करना है और बाकी सभी के साथ हमें विल हैव बीन का प्रयोग करना होता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना होता है और सिंस फॉर इसमें भी लगता है। सिंस फॉर को पता ही है कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करना होता है। आई होप आपको सारे टेंसों के रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पास प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस है, उसके बाद आपका ये आ जाता है फ्यूचर टेंस, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको कोई समझने में कोई डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।